तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हमारे आगे के कोड्स। हमने ए और बी कोड्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे, तो आज हम देखने वाले हैं सी कोड से स्टार्ट करेंगे। तो सी क्लाइमेट्स शुरू करते हैं। अब सी क्लाइमेट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं हमारे रेंज में वार्म टेम्परेट। अब धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं आराम से। वार्म टेम्परेट का मतलब क्या होता है? तो एक तो हो गया ये कि अब हम शिफ्ट कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल से थोड़ा सा टेम्परेट की जोन में। ठीक है, जैसे मैंने बताया था जोन्स में, तो जैसे ही सब ट्रॉपिकल वाला पोर्शन खत्म होता है तो टेम्परेट जोन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े से हाई लैटिट्यूड शुरू हो जाते हैं यहाँ से। जैसे इंडिया का आप अगर नॉर्दर्न पार्ट देखोगे तो इंडिया का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो एक तरीके से टेम्परेट जोन के ये इस लैटिट्यूड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जो पोर्शन है ये हमारा हो जाता है टेम्परेट जोन। अब इसमें भी कौन सा टेम्परेट, इसमें हम देख रहे हैं वार्म टेम्परेट कि जो बेसिकली थोड़े से गर्मी वाले रहते हैं। मतलब एक तो टेम्परेट है ही, तो पहली बात तो उतनी डायरेक्ट रे सन की नहीं पड़ेगी, लेकिन है कैसे ये वार्म रहे। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो सी से आपको याद रखना है। देखो मैं इसका कलर कोड देख लेता हूँ। सी के कलर कोड्स काफ़ी सारे हैं, तो येलो और ग्रीन की शेड यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ येलो कलर, इसके बाद मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा लाइट येलो कलर, फिर ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा ये वाला कलर, के बाद हल्का सा पेल ग्रीन कलर, और कौन सा है ये हो जाएगा हल्का सा ग्रीन कलर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें से हम देख लेंगे। सबसे पहले है वार्म क्लाइमेट। इसमें क्या देखने की चीज़ है कि सी इसका कलर कोडिंग किस तरीके से लिखे। तो सी का हम ध्यान रखेंगे कि सी का मतलब होता है सी फॉर कंफर्टेबल क्लाइमेट। ठीक है, ए से क्या था? ए था ऑलवेज हॉट। ठीक है, बी क्या था? बी मतलब बेयरली रेन्स, मतलब डेजर्ट है। सी का मतलब है कंफर्टेबल। तो यहाँ से अपन को ध्यान रखना है कंफर्टेबल क्लाइमेट, मतलब ये थोड़े से माइल्ड क्लाइमेट रहते हैं। अब वार्म टेम्परेट है तो इसका मतलब माइल्ड रहते हैं। अब इसमें कलर कोडिंग देखिए आप। कलर कोडिंग क्या है? कलर कोडिंग है स्मॉल एस। स्मॉल एस मतलब सी एस, ये हो जाता है आपके पास में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। और इसकी खास बात क्या है कि एस जो वर्ड है उसका मतलब होता है समर ड्राई रहते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? समर ड्राई रहते हैं। अब देख लेते हैं, लोकेट करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? सी एस की। और सी एस के बाद हम देखेंगे सी एस ए भी देखेंगे, और सी एस बी देखेंगे, सी एस ए बी सी देखेंगे। तो देखते हैं मेडिटेरेनियन का मतलब कौन सा होता है। मेडिटेरेनियन होता है ये वाला पोर्शन आपका। देखिए मेडिटेरेनियन मतलब होता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है ये वाला। ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है? मेडिटेरेनियन सी। अगर आप मैप में देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी कहाँ है? ये जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है यूरोप और अफ्रीका के बीच में, तो ये वाटर बॉडी है। ये ये वाली देखो मैं बना देता हूँ, एक्यूरेट बनेगी नहीं, पर ये वाला जो ब्लू ब्लू पोर्शन मैंने बनाया है ये आपका है मेडिटेरेनियन सी का। लिख देता हूँ, ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। तो इसके आसपास के क्लाइमेट देखिए आप। जो हल्का सा आपको पेल येलो दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है आपको, इस कलर का इस कलर का कुछ दिख रहा है आपको, ये वाला। तो ये वाला पोर्शन क्या है आपके पास में? ये पोर्शन है सी एस वाला, मतलब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अब ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है, एक जैसे क्लाइमेट्स बहुत जगह हो सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे होते हैं ऐसे क्लाइमेट्स? ऐसे क्लाइमेट्स देखो आप थोड़े से, आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सदर्न वेस्ट साउथ वेस्टर्न पार्ट में दिखेगा। यहाँ पे वो येलो कलर दिख रहा है।
कुछ पोर्शन आपको अमेरिका के इस पोर्शन में दिखेगा, जो नॉर्थ वेस्ट अमेरिका, यहाँ पे आपको दिखेगा। कुल मिला के बात यही है कि यहाँ पे जो समर्स होते हैं वो समर्स होते हैं आपके पास में जो ड्राई समर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ए का मतलब है हॉट समर, मतलब एक तो है ड्राई समर, ठीक है। तो ड्राई समर का मतलब होता है कि भाई एक तो समर्स है, समर में रेनफॉल नहीं होगी वहाँ पे, समर ड्राई मतलब समर में रेनफॉल नहीं होगी वहाँ पे। इसके आगे मैंने वर्ड लगा दिया CSA। पहले तो अब चलो सी के पहले वर्ड्स पढ़ लेते हैं, ABC बाद में देखेंगे, क्योंकि जो थर्ड वर्ड है वो पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो पहले CS हो गया, अब बात करेंगे हम CW। अब बात करेंगे CW की। CW का कलर हल्का सा ग्रीन है, तो CW की बात करते हैं। CW होता है अपने पास में, एक तो वार्म टेम्परेट है, वार्म टेम्परेट है, लेकिन W का मतलब, W का मतलब होता है विंटर ड्राई, और ये आ जाता है अपने पास में सब ट्रॉपिकल मानसून। ये जो मैं पूरी वर्ड्स लिख रहा हूँ ये तो इसका मीनिंग है, और ये जो मैं साइड में लिख रहा हूँ ये याद करने के लिए। W का मतलब होता है विंटर ड्राई, पहले भी हम पढ़ चुके हैं विंटर ड्राई। देखो कहाँ पढ़ा हमने, विंटर ड्राई कहाँ पढ़ा था, सवाना में, ठीक है। तो जो स्मॉल W था वो क्या था, स्मॉल W हमेशा बताता है विंटर ड्राई के लिए। विंटर ड्राई थे सब ट्रॉपिकल मानसून। सब ट्रॉपिकल मानसून कहाँ देखा जाता है, देखो जहाँ पे एशिया वाले पार्ट में, एशिया वाले पार्ट में आपको CW टेम्परेचर मिलेगा। ABC अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप देखो यहाँ पे हल्का सा जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, देख देख पा रहे हो। एशिया, एशिया का कॉन्टिनेंट देखो, एशिया का कॉन्टिनेंट कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू हो रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये पूरा कॉन्टिनेंट एशिया का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। अब ये पोर्शन देखो, ग्रीन कलर्स दिख गए आपको, ठीक है। तो ये है आपके पास में सब ट्रॉपिकल मानसून। CW मतलब सब ट्रॉपिकल मानसून। एक तो सी का मतलब वापस बता रहा हूँ, सी का मतलब होता है वार्म टेम्परेट, ये टेम्परेट तो है लेकिन हल्के से गर्म है। और डब्ल्यू का मतलब हो गया सब ट्रॉपिकल मानसून, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, मतलब जो विंटर्स होती हैं वो ड्राई होती है, विंटर्स में रेनफॉल नहीं होता, विंटर्स में रेनफॉल नहीं होता, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो CS और CW तो खत्म हो गया। अब CS और CW में अब हमको देखने हैं इसकी कैटेगरीज, तो CSA देखेंगे और CSB देखेंगे, ठीक है। तो CSA देखेंगे, CSA देखेंगे और CSB देखेंगे, ठीक है। तो CSA क्या है, CSA का मतलब है ABC है आपके कि गर्मी है, गर्मी कितनी गर्मी है, ठीक है। द थर्ड लेटर टेल्स यू हाउ हॉट द समर इज, ठीक है। थर्ड लेटर क्या बता रहा है हमको, ये जो थर्ड लेटर है ये बता रहा है कि गर्मी तो है, लेकिन गर्मी किस लेवल की है वो हमको किससे पता चलेगा, वो हमको पता चलेगा इसके बाद वाले लेटर से, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ येलो का भी ये वाला शेड, CSABC तो है ही नहीं, इसमें दो ही हैं, CSA और CSB। ये है हॉट ड्राई समर। पहले तो ड्राई समर, ड्राई समर किससे आया, S से। हॉट किससे आया, A से, कितना ज़्यादा गर्म है, समर है लेकिन कितना गर्म है, तो A का समर बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर A लगा हुआ है। हॉट ड्राई समर, और C का मतलब मेडिटेरेनियन। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट पर टिके रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हॉट ड्राई समर मेडिटेरेनियन हो गया। अब CSB है, CSB वैसे का वैसा ही, कि B है थोड़ा सा कम, थोड़ा सा अपने क्या लिया है, थोड़ी सी अपन ने ढील ली है, तो ये हो जाएगा हॉट से कम क्या होता है, वार्म। हॉट से कम होता है वार्म। वापस ड्राई समर सेम, अब तक तो आप खुद सीख गए होंगे, इतनी देर में आपने खुद ने लिख लिया होगा। वार्म ड्राई समर और है
मेडिटेरेनियन। ठीक है, चलो फटाफट लोकेट कर लेते हैं सी एस ए और सी एस बी। देखो कलर कोडिंग क्या है, ये ध्यान रखना आप। एक तो है अपने पास में ये वाला कलर येलो, और एक है हल्का कम येलो कलर। देखो आप सारे कलर देख लो, ये सी एस बी, सी एस ए, सी एस बी वाले। ये मैं लोकेट कर देता हूँ सी एस ए, सी एस बी वाले। ये हो गए सी एस ए, सी एस बी, सी एस ए, सी एस बी हो गया। यहाँ पे देखो ये वाले क्लाइमेट हो गए सी एस ए, सी एस बी वाले। यहाँ पे देखो ये येलो कलर वाले, ये हो गए सी एस ए, सी एस बी वाले। ठीक है, बस गर्मी का फ़र्क है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है तो सी एस ए हो जाएगा, जहाँ पे गर्मी कम है तो सी एस बी हो जाएगा। सिंपल फंडा है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो लाइट येलो देखो, और हल्का सा ग्रीन और येलो के बीच वाला कलर देखो, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गए देखो सी एस बी, ये रहा सी एस बी हो गया। कुल मिला के यही है, तो वार्म टेम्परेट है ये वाले एरियाज। ठीक है, गर्मी है, टेम्परेट है, लेकिन वार्म टेम्परेट में भी समर्स में कितना ड्राई समर है कि भाई बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। समर्स तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर समर्स है थोड़ी कम गर्मी है। और जब हम सी वाले देखेंगे तो सी वाले में क्या होगा, वो सी डब्ल्यू में मिलेगा हमको। सी वाले में हो जाएगा कि माइल्ड, बिल्कुल ठंडे समर्स हैं। देखो कितनी गजब की बात है कि समर्स भी ठंडे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे समर्स होंगे जहाँ पे जो ठंडी होते हैं, तो वहाँ पर ठंड का माहौल कितना ज़्यादा होगा कि जहाँ पर समर्स खुद ही अपने आप में थोड़े से ठंडे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन। यहाँ तक आप पॉज करके और थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। अब सी डब्ल्यू की बात करते हैं। सी डब्ल्यू का मतलब आपस में बता देता हूँ कि सी का मतलब वार्म होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई है, और जो ए बी सी है वो बताता है कि समर कितना ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो सी डब्ल्यू ए पहला क्लाइमेट है, सी डब्ल्यू ए, फर्स्ट क्लाइमेट इज सी डब्ल्यू ए। इसका मतलब क्या है, ए का मतलब वापस हॉट समर्स। ठीक है, सी डब्ल्यू का मतलब हॉट समर, और हॉट समर के साथ में क्या आएगा अपने पास में, हॉट समर के बाद में सी का मतलब, सी का मतलब होता है मेडिटेरेनियन। सी का मतलब सॉरी, सी का मतलब होता है वार्म टेम्परेट। ठीक है, बस ये हो गया अपने पास में। डब्ल्यू का आपको पता ही है, विंटर्स क्या होते हैं, ड्राई रहते हैं। विंटर्स रहते हैं ड्राई रहते हैं। हॉट समर, विंटर ड्राई। सी डब्ल्यू बी लिखते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। सी डब्ल्यू बी, सी डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, वार्म समर। आगे का आपका एक्सरसाइज है, आपको आगे पूरा करना चाहिए। वार्म समर, विंटर ड्राई तो सब में आएगा ही, क्योंकि क्या है, डब्ल्यू है। ए बी सी आप समझ ही गए होंगे, ए बी सी क्या बताता है, ए बी सी जो है ये कितना समर गर्म है, हाउ हॉट द समर, इसके बारे में बताता है। ए सबसे ज़्यादा गर्म है, बी उससे कम गर्म, और सी ठंडा समर्स। डब्ल्यू का मतलब पता ही है विंटर ड्राई, और सी का मतलब हमारे टेम्परेट क्लाइमेट्स। अब सी डब्ल्यू ए हो गया, सी डब्ल्यू सी बचा है। सी डब्ल्यू सी, सी डब्ल्यू सी के लिए थोड़ा और कलर लाइट ले लेता हूँ, सी डब्ल्यू सी। ठीक है, तो सी डब्ल्यू सी क्या हो जाएगा, कूल समर विंटर ड्राई, कूल समर। सी डब्ल्यू ए हो गया, सी डब्ल्यू बी हो गया, सी डब्ल्यू सी हो गया। चले तो देख लें अब
CWA, CWB, CWC। अब यहाँ पे आपको ग्रीन कलर्स पकड़ने, देखो तो ग्रीन कलर्स तो बहुत सारे हैं। कौन कौन से? ये हो गया, ये वाला इलाका हो गया। मैं थोड़ा ये कलर लेता हूँ, देखो ये वाला इलाका हो गया। फिर इसके बाद में ये वाला पार्ट हो गया इंडिया का। देखते हैं इंडिया का कौन सा पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये ग्रीन पार्ट पूरा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, ये सब कैसा है, वैसा ही है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जो जैसे नेपाल का बॉर्डर हो गया, और असम हो गया, मेघालय हो गए, ये वाला जो पोर्शन है ये इंडिया का ऐसा ही है कि गर्म तो रहता है पर इतना गर्म नहीं रहता, तो वो CWB वाला पार्ट है। CWA जो है, CW है हॉट समर मानसून क्लाइमेट। तो हॉट समर मानसून कहाँ रहेगा, हॉट समर मानसून कहाँ रहेगा, हॉट समर मानसून ये कहाँ रहेंगे इंडिया में, ये रहते हैं अपने जो प्लेन्स है ना इंडिया का, प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला पार्ट, वहाँ पे जनरली इस तरीके का रहता है क्लाइमेट। गर्मियाँ हॉट हॉट होती है, गर्मियाँ सर्दियाँ ड्राई होती है, विंटर ड्राई होती है। वार्म समर कौन सा बता दिया मैंने, हल्का सा कम, ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, दार्जिलिंग हो गए, हिल स्टेशन हो गया, असम हो गया, कुल मिला के पूरे जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं वहाँ पे। कूल समर कहाँ होगा, कूल समर होते हैं हमारे पास में हिमालयज़ में। तो हिमालयज़ जाते हैं ना, केदारनाथ जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, क्यों जाते हैं कि वहाँ पे सर्दियों में क्यों जाया जाता है हिल स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे गर्मियाँ भी क्या होती हैं, ठंडक जैसी होती है। मतलब जो 22-23 डिग्री से ऊपर कभी टेम्परेचर जाता ही नहीं। अब आप गर्मियों में सोचो 22-23 डिग्री सेल्सियस है, राजस्थान में तो 50 डिग्री पार हो जाता है। अगर यहाँ पे समर्स में भी 22-23 डिग्री है, तो क्या है, कूल समर्स हो गए ना। ठीक है, तो CWB, CWC ये वो वाले होते हैं। देखो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो जो आपको हिमालयस वाला पोर्शन दिखेगा, हिमालयस वाला पोर्शन लोकेट करो। यहाँ पे क्या है, ये कूल समर्स है, दिख रहा है, ग्रीन का भी डार्कर शेड है। नॉर्दर्न पार्ट देखो इंडिया का, ये नॉर्दर्न पार्ट वाला, ये वाला पार्ट, नॉर्दर्न इंडिया का ये वाला पार्ट, ये ग्रीन है पूरा। ठीक है, ये तो मैं कहाँ चला गया, ये नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का। चलिए अब आगे चलते हैं। CWA, CWB, CWC हो गया। इसी तरीके से CFA, CFB, CFC मैं नहीं बता रहा क्योंकि आपको बहुत ईजी है समझना। मैं F वर्ड बता देता हूँ कि F का मतलब क्या होता है। तो F का मतलब होता है अपने पास में थोड़े से अपन ठंडी जगह जाएंगे। ठीक है, मतलब CF का मतलब हो जाएगा ठंडी जगह भी जाएंगे, और F का मतलब मैंने क्या बताया था, F का मतलब था फुल रेन। देखो F का मतलब था फुल रेन, दिख रहा है। AF में बताया था मैंने ऑलवेज हॉट, A से ऑलवेज हॉट और F से फुल रेन, वही सेम चीज़ है क्योंकि CF आपको ऑलरेडी पता है। तो CF का कलर कोडिंग देख लेता हूँ मैं, ग्रीन है, एक बार मैं ग्रीन में मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो CF का मतलब होता है फुल रेन। और कौन सी जगह, सी क्लाइमेट कौन से हैं, कंफर्टेबल क्लाइमेट। कंफर्टेबल का मतलब वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट, लेकिन फुल रेन, पूरे साल वहाँ पे क्या रहेगी, बारिश रहेगी। ये अपने पास में हो जाता है वार्म टेम्परेट फुल रेन। फुल रेन, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में क्या है, CF के ABC आप बता देना, मैं बता दूंगा आपको। फुल रेन वाले कहाँ वाले होंगे, CFA, CFB, CFC, जो भी मरीन कोस्ट वाले क्लाइमेट होंगे ना, देखो मरीन वाले क्लाइमेट, जैसे देखो चाइना का कोस्ट हो गया ये वाला, ये वाले हैं CF, ये वाला इलाका है CF। मतलब कैसे इलाके, मरीन कोस्ट वाले, वहाँ पे जो, जैसे ये वाला क्लाइमेट हो गया, देखो ये है CF, नॉर्थ अमेरिका वाला।
इंडिया में कम पाया जाता है, इंडिया में ऐसा क्लाइमेट है नहीं जहाँ पे मतलब पूरे साल भर बारिश रहे और वार्म टेम्परेट भी रहे, ज़्यादा वो भी नहीं पड़े, तो ठीक है, इस तरीके के नहीं है इंडिया में। जो सब ट्रॉपिकल वाले क्लाइमेट हैं वो ज़रूर पाए जाते हैं, जैसे ए एम वाले क्लाइमेट और ए एफ वाले क्लाइमेट, ये ज़रूर है इंडिया में जो ट्रॉपिक्स में आते हैं, लेकिन टेम्परेट में आए और साल भर बारिश हो ऐसा क्लाइमेट इंडिया में बहुत रेयर है या फिर नहीं पाया जाता। ठीक है, सी एफ वाला पोर्शन हो गया, ए बी सी हमने 3 कर लिए। अब बचता है हमारे पास में डी वाला लास्ट पार्ट। अब डी वाला जो पार्ट है, डी वाला पार्ट हो जाता है कोल्ड टेम्परेट। ठीक है, डी हो जाता है कोल्ड टेम्परेट। आज की वीडियो में ये ख़त्म ही कर देंगे। कोल्ड टेम्परेट डी से मतलब होता है कोल्ड टेम्परेट को डी क्लाइमेट्स डी क्लाइमेट्स होते हैं अपने पास में कोल्ड टेम्परेट, कोल्ड टेम्परेट। ठीक है, याद कैसे रखोगे? तो डी से अपन याद रखेंगे डेडली कोल्ड, बहुत ठंडी। देखो एक तो टेम्परेट है, तो ऑलरेडी आपको पता है क्लाइमेटिक जोन्स में टेम्परेट वाले पोर्शन में सन की रेज बहुत स्लैंट हो जाती है, डायरेक्ट रेज खत्म हो जाती है सन की, तो कोल्ड कैसा होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ऊपर से ये बोल भी रहा है कि कोल्ड टेम्परेट, तो टेम्परेट में भी कोल्ड वाला पार्ट, क्योंकि इसलिए हमने देखा था टेम्परेट में जो वार्म वाला पार्ट था वो कंफर्टेबल था, मतलब गर्मी तो है लेकिन कौन सी है, टेम्परेट एरिया में, तो वो कम हो जाती है गर्मी का इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कोल्ड टेम्परेट, तो मतलब डेडली कोल्ड, तो डी को ऐसे याद रखोगे। फिर वापस वही चीज़ डी एफ और डी ए, डी एफ और डी ए है, तो देखो डी एफ डी ए कहाँ पर है, डी एफ हो गया और डी डी डब्ल्यू हो गया, सॉरी डी ए कहाँ बोल रहा हूँ मैं, डी एफ और डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो डी एफ का मतलब फुल रेन, तो टेम्परेट एरिया प्लस ठंडी बहुत ज़्यादा प्लस बारिश भी बहुत ज़्यादा। देखो कहाँ पे होगा ये यहाँ पे देखो, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर ऊपर लैटिट्यूड्स में ये वाला पोर्शन है, जो ये वाले एरिया है ना इलाके, ये जो रशिया का है, कुछ पोर्शन जापान का है, ये अलास्का ये साइबेरिया हो गया, फिर अलास्का में कुछ तरीके के ऐसे ऐसे हिस्से हैं। ये जो ऊपर वाले एरिया है यहाँ पे क्या होता है कि सर्दी भी ज़्यादा प्लस उसके बाद में टेम्परेट भी है ये, और उसके साथ में एफ का मतलब फुल रेन, डी एफ का मतलब फुल रेन, तो रेन भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। ये देखो डी एफ ए, डी एफ बी, डी एफ सी, डी एफ डी। ए बी सी डी तो पता है आपको, ए बी सी डी पता है ना? ठीक है, ये हो जाएंगे। पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो डी एस और डी डब्ल्यू के लिए आप ट्राई करना कि डी एस कैसे क्लाइमेट होने चाहिए। डी का मैंने बता दिया कोल्ड टेम्परेट है, और उसके बाद में डी डब्ल्यू वाला करना है आपको, विंटर ड्राई। फिर डी एफ वाला करना है। ई टी है जो है, ई है वो होता है हमारा टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन मतलब कि एक्सट्रीम लैटिट्यूड्स, जहाँ पे कोई वेजिटेशन ही नहीं मिलता, मतलब सब कुछ बंजर है, जैसे एंटार्क्टिक और आर्टिक वाला पोर्शन। देखो ये सबसे ऊपर ऊपर देखो, ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट, डेनमार्क वाला पार्ट, ये देखो आर्टिक सर्कल, ऊपर ऊपर जो है ना आर्कटिक सर्कल, ये काला काला जो ग्रे कलर का हो रखा है ये वाला, तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब एकदम बंजर, सिर्फ बर्फ, बर्फ और कुछ नहीं, ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स, ये वाला पोर्शन हो गया। और मैं नीचे बताऊँ तो सदर्न हेमिस्फीयर में अपने पास में ये वाला एंटार्क्टिका हो गया पूरा। देखो एंटार्क्टिका में भी यही है, एकदम बंजर पड़ा हुआ है एंटार्क्टिका। तो ये होता है हमारे पास में टुंड्रा रीजन। कौन सा रीजन? टुंड्रा।
इस तरीके से आपकी कलर कोडिंग पूरी होती है। बहुत ही ये एक्सटेंसिव वीडियोस थी तीनों की तीनों। इनको आप जितनी बार बार देखोगे उतनी बार बार आपको समझ आएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप साथ में हमेशा अपने मैप रखो। जैसे ही मैप रखोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। अपने पास में एक मैप रखो, उसमें भले ही लोकेट कर लो। चाहे ये जो फोटो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका आप क्या ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको मैं हटा देता हूँ, देखो। और फिर ट्राई करो, अब लोकेट करने का ट्राई करो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अब लोकेट करने की ट्राई करो कि हाँ, अब हमारे पास में कौन से हैं, ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे और कोई चीज़ें रटनी भी नहीं पड़ेंगी। चलिए, तो चलते हैं अब, वापस एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। देखो, ये क्लाइमेट्स थे हमारे, ए बी सी और डी हो गए। सबसे कठिन थे समझने के सी वाले, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन भी यही है, तो हो जाएगा, आपको इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पोर्शन होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।